नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि एएससी कोड जो आप सभी लोगों को पता होगा कि यूपी पीसीएल टीजीटी और टेक्नीशियन के एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है। कैसे आप एससीआई कोड को निकाल सकते हैं, 1 मिनट के अंदर निकालना सिखाऊंगा आपको गारंटी के साथ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो 100% आप एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन इसके 100% सही करके आएंगे। ये प्रूफ के साथ मैं कहता हूँ। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही रिलेटेड कंटेंट आपको हमारे वीडियो के माध्यम से देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले आपको प्रूफ दिखा देते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको दिया रहेगा कि यदि ई का एएससी कोड 01000010 है तो एफ का एएससी कोड क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको कैसे सॉल्व करना है, पूरा ट्रिक के माध्यम से हर चीज़ को आसानी से बताएंगे। इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए दोस्तों, अब आप सभी लोगों को बता देते हैं। तो दोस्तों, जो आपका एससीआई कोड होता है, बहुत से बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, जो इसका फुल फॉर्म होता है वह अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका जो फुल फॉर्म होता है। बार बार यह क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, जो कि ऑब्जेक्टिव के तौर पर। और इससे जो आपको पता होना चाहिए कि एएससीआई को टेलीग्राफ कोड के द्वारा विकसित किया गया था। और यह यूपी पीसीएल और टीजीटी टेक्नीशियन में कम से कम 5 क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब चलिए दोस्तों, कैसे आप इस कोड को निकाल सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसकी ट्रिक्स को आप सभी लोगों को बता देते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप सभी लोगों को कुछ जो इम्पोर्टेंट नोट हैं उसको दोस्तों आपको याद रखना है। यदि इस नोट को आप याद कर लेते हैं तो कोई इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है एससीआई का तो 100% आप कर पाएंगे। तो इसको नोट को आप सभी लोग को अच्छे से देख लेना है। तो दोस्तों, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कैपिटल ए से जेड के लिए आपको 65 से 95 तक जो इसका कोड है वह होता है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है, यदि कैपिटल ए से जेड तक है तो जो इसका कोड होगा वह 65 से 95 तक होगा। यदि वही स्मॉल में ए टू जेड के लिए यहाँ से 97 से 122 तक होता है। तो दोस्तों, ये मेनली ज़्यादा यूज होते हैं, तो इनको आपको ध्यान में रख कर चलना है। और यदि डिजिट में संख्या दी गई हैं जो कि 0 से 9 तक हैं, तो दोस्तों वह आपकी 48 से 57 के बीच मानी जाएंगी। और दोस्तों, यहाँ पर जो कुछ आपको सिंबल के तौर पर यहाँ पर दिख रहे होंगे, इस सिंबल के यदि बराबर के सिंबल पर है तो एक उसका कोड 61 हो जाएगा, और इस सिंबल पर है तो 62, और स्टार वाले सेक्शन पर है तो दोस्तों 63, और हैच वाला जो सिंबल है तो उसके लिए 35, और यहाँ से जो क्वेश्चन मार्क वाले सेक्शन के लिए आपके लिए 63, और ऐट द रेट के लिए दोस्तों यहाँ से जो आपका 64 हो जाएगा। और यदि प्लस वाला आपका आइकन है तो दोस्तों यहाँ से आपका 43 जो यहाँ से एएससी कोड हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए अब आप सभी लोगों को बता देते हैं कि किस प्रकार से आप जो यह कोड है उसको आसानी से अपने एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इस नोट को आपको 100% एक एक चीज़ को याद रख लेना है। तो चलिए दोस्तों, आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से हमारा क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि यदि ई का एएससी कोड इतना है तो एफ का एएससी कोड क्या होगा। तो दोस्तों, हम आपको ई का भी यहाँ से एएससी कोड निकाल कर दिखाएंगे, जिससे आपको 100% कन्फर्म हो जाएगा। और आपको यहाँ से एफ का भी एससी कोड इन आंसर में कैसे ऑप्शन 3 नंबर वाला सही होगा, ये भी आपको सारा प्रूफ के साथ यहाँ से दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों, आप सभी लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, यदि ई का एससी कोड इतना है तो एफ का एससी कोड बताइए। तो पहले चलिए दोस्तों, हम आपको प्रैक्टिकल के तौर पर ई का एफसी कोड निकाल कर दिखाते हैं। तो दोस्तों, जैसे अब अभी मैंने पहले आप सभी लोगों को बताया था कि ए से जेड के लिए यहाँ से 65 से 95 होता है। तो दोस्तों, यहाँ से आप सभी लोगों को देख लीजिए, जहाँ से आपको ई का एफसी कोड निकालना है तो ई के लिए दोस्तों जो आपका कोड हो जाएगा दोस्तों, वह आपका ई के लिए यहाँ से आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि ई के लिए आपका जो कोड होगा वह 69 हो जाएगा। यदि आप काउंट करेंगे, बी बराबर 66, सी बराबर 67, डी बराबर 68, और ई बराबर यदि काउंट करेंगे तो 69 इसका राइट आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो 69 का दोस्तों हम आपको यहाँ से ईएफसी कोड निकालना है। तो इसको कोड को निकालने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको इस प्रकार से 8 खाने बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कुछ इस प्रकार से 8 खाने बनाने हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोगों को लिखना है। तो दोस्तों, यहाँ से 1 से आपको शुरू करना है। 1 2 4 8 16 32 64
और उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको 128 लिखना है। तो दोस्तों यहाँ से अब आप सभी लोगों को यही देखना है कि जो आपका यहाँ से 69 आ रहा है, ये 69 आपको किन दो बंदियों को जोड़ने के बाद आपका यह 69 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ से 69 जोड़ने के लिए आप सभी लोगों को यहाँ से एक तो 64 लेना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से 64 के बाद दोस्तों आपको यहाँ से 4 और 1 लेना पड़ेगा। तो दोस्तों जो जो बिंदु यहाँ पर हम लेते हैं दोस्तों, उसको आप यहाँ से देख लीजिए। जो जो बिंदु यहाँ से हम लेते हैं उसके सामने दोस्तों आपको 1 लिखना है, बाकी सब के सामने 0 लिखना है। जैसे दोस्तों यहाँ से आप सभी लोग देख रहे हैं 64 के सामने 1 लिख देंगे। उसके बाद 4 और 1 के सामने यहाँ से जब हम 1 लिख देंगे तो बाकी हमारा टोटल यदि इसको हम काउंट करेंगे दोस्तों, तो हमारा देख लीजिए 64 4, उसके बाद 1 यहाँ से 69 हो जाएगा। तो दोस्तों आपका काम हो गया। अब बाकी बचे खानों के बीच में दोस्तों आपको 0 लिख देना है। तो 0 आप यहाँ से जैसे लिखते हैं आपको कुछ इस प्रकार से अंक देखने को मिल रहे होंगे, जैसा कि आप यहाँ से देख रहे होंगे कि 0 1 0 0 0 1 0 1। तो दोस्तों आप सभी लोगों के पास जो आंसर निकल कर आ रहा है 0 1000, उसके बाद 0 1 0, यदि इसको आप यहाँ से मिलाते हैं तो 100% आप सभी लोग देख रहे होंगे कि ई का हमने यहाँ से ASI कोड निकाल लिया है बिल्कुल आसानी तरीके से। तो दोस्तों इसी तरह जो हम IF का भी यहाँ से निकालने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब आपको IF का निकाल कर दिखा देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, EFC कोड निकालने के लिए आप सभी लोगों को कुछ इस प्रकार से 8 खाने बनाने होते हैं। उसके बाद आपको 1 2 4 8 16 32 64 और 128 तक की जो गिनती है उसको लिखनी होती है। लिखने के बाद दोस्तों आप सभी लोग यहाँ से जैसे ही ई का आप यहाँ से 69 हो गया तो ई के बाद एफ आता है दोस्तों। तो ई के बाद जब दोस्तों आपका एफ आएगा तो उसका 1 अंक यहाँ से बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यह आपका 70 हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ से काउंट करके बताना है कि कौन कौन सी संख्या जोड़ने पर यहाँ से 70 हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ से हम आप सभी लोगों को दिखा पा रहे हैं कि यदि यह संख्या हम जोड़ते हैं तो हमारा जो यहाँ से आंसर है वह 70 हो जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ से हम 64 को जोड़ लेते हैं। 64 को जोड़ने के बाद दोस्तों यहाँ से हम 4 को जोड़ लेते हैं। 4 को जोड़ने के बाद दोस्तों यहाँ से हम 2 को जोड़ लेते हैं। जब इस दोनों को जोड़ लेते हैं तो दोस्तों हमारा जो यहाँ से 6 ये पूरा हो जाता है और यहाँ से 64, तो टोटल दोस्तों जो हमारी संख्या होती है वह 70 हो जाती है। तो इन संख्या के बीच में आपको 1 लिखना रहता है और बाकी संख्या के बीच में आपको 0 लिखना रहता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो चलिए अब इसका भी जो आंसर है इसको आप सभी लोगों को दिखा देते हैं। जो इसका आंसर आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि 0 1 0 0 0 1 1 0। तो दोस्तों यहाँ से आप सभी लोग इसका काउंट राइट आंसर भी देख रहे होंगे कि कुछ इस प्रकार से इसका राइट आंसर यहाँ से 0 1 0 0 0 1 1 0 आ गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आप कोई भी यहाँ से आपको IFC कोड दिया हो, कोई भी ASI कोड निकालना हो, आसानी से एकदम बिल्कुल तरीके से 1 मिनट में निकाल सकते हैं। बस दोस्तों आपको जो कोड मैंने यहाँ से इम्पॉर्टेंट कोड बताए हैं बस वो कोड आपको पता होने चाहिए, आप आसानी तरीके से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यही जो इम्पॉर्टेंट नोट है बस आपको इसको तैयार कर लेना है और कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 100% आप 1 मिनट में निकाल पाएंगे। तो दोस्तों आपको ये ट्रिक्स और हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि यदि आप इस प्रकार करते हैं तो 100% एग्जाम में सफल होंगे। एक एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होने वाला, यह मेरी गारंटी है। इसलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। धन्यवाद।